सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 1 में बच्चों हमें ये टोटल 6 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, हमें इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 32, हमें इसका वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमें 32 को 32 से गुणा कर देना है। गुणा करने पर जो भी हमें गुणनफल मिलेगा वो हो जाएगा 32 का वर्ग। ठीक है, किसी भी संख्या को जब हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमें गुणनफल मिलता है वो संख्या का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई 32 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमें लिखना है 32 की घात 2। 32 की घात 2 का मतलब है 32 का वर्ग, यानी हम इसको पढ़ेंगे 32 का वर्ग। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों यहाँ घात 2 है तो इसका मतलब हो जाता है कि हमें 32 को 32 से ही गुणा करना है। ठीक है, तो भाई 32 को 32 से गुणा कर लेते हैं। 32 गुणा में 32, 32 की 32 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 1024। ठीक है, तो 1024 क्या है बच्चों, ये 32 का वर्ग है। ठीक है, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमें गुणनफल मिलता है वो क्या होता है, उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का वर्ग हो जाता है 1024। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब बच्चों देखो, वर्ग ज्ञात करने की एक विधि और है। ये दूसरी विधि भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, दूसरी विधि में हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, हमें 32 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस विधि में बच्चों हमें इस संख्या को दो संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो भाई 32 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 30 प्लस 2 का मतलब क्या है, 32 है। ठीक है, तो 32 को हम 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि हमें वर्ग ज्ञात करना है तो यहाँ हमें घात 2 लगा लेनी है। ठीक, अब बच्चों यहाँ घात 2 है तो इसका मतलब हो जाता है कि भाई हमें 30 प्लस 2 को 30 प्लस 2 से ही गुणा करना है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से लिखना है 30 प्लस 2 और गुणा में फिर से 30 प्लस 2। ठीक है, यहां मैंने गुणा का निशान नहीं लगाया है, गुणा का निशान लगाओ या मत लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर ये दोनों ब्रैकेट्स गुणा में ही हैं। ठीक है, अब इनकी हम गुणा कैसे करेंगे, तो बच्चों गुणा करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, सबसे पहले हमें 30 से इस पूरी ब्रैकेट को गुणा करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 लिखेंगे और फिर गुणा में लिख लेंगे इस ब्रैकेट को। ठीक है, 30 प्लस 2। ठीक, अब बच्चों हमें प्लस 2 से भी इस पूरी ब्रैकेट को गुणा करना है, तो यहाँ हम प्लस 2 लिखेंगे और फिर से इस ब्रैकेट को लिख लेंगे 30 प्लस 2। ठीक है, अब गुणा करना हो जाएगा आसान। यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें 30 की 30 से गुणा करनी होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं 30 गुणा में 30। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब हमें 30 की 2 से गुणा करनी होगी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 30 गुणा में 2। ठीक, अब यही काम हमें यहाँ करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें 2 की और 30 की गुणा करनी होगी, तो 2 गुणा 30 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, फिर आगे प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब हमें 2 की गुणा 2 से करनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणा 2। ठीक है, अब फटाफट से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 गुणा 30 कितना हो जाएगा बच्चों, भाई 3 गुणा 3 9 और बचे 2 जीरो, तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो 30 गुणा 30 हो जाता है 900। ठीक, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब 30 गुणा 2 करना है, तो 30 गुणा 2 ये होता है भाई 60। ठीक, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब 2 गुणा 30 करना है, तो 2 गुणा 30 भी होता है 60। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब 2 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। 900 प्लस 60 960, 960 प्लस 60 1020, 1020 प्लस 4 1024। तो भाई ये हो गया 32 का वर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इन दोनों विधि में से किसी भी एक विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आपसे बस इतना बोला गया है कि आपको निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। यहां हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कौन सी विधि से करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इन दोनों में से किसी भी एक विधि से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन बच्चों अगर आपसे ये बोला जाए कि निम्न संख्याओं का वर्ग बिना गुणा किए ज्ञात कीजिए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपको दूसरी विधि से ही वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्योंकि यहां हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम दोनों में से किसी भी एक विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम भाई पहली विधि से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 35। ठीक, तो 35 का वर्ग ये हो जाएगा भाई 35 गुणा में 35। 35 की 35 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1225। तो 1225 हो जाता है 35 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें संख्या दे रखी है 86। ठीक है, तो भाई 86 का वर्ग ये हो जाएगा 86 गुणा में 86। 86 की 86 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 7396। ठीक है, ये हो जाता है 86 का वर्ग। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें फोर्थ पार्ट में संख्या दे रखी है बच्चों 93। तो भाई 93 का वर्ग ये होगा 93 गुणा में 93। 93 की 93 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 8649। 8649। ठीक है, ये हो जाता है 93 का वर्ग, यानी फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट में बच्चों हमें संख्या दे रखी है 71 यानी 71। तो भाई 71 का वर्ग ये होगा 71 गुणा 71। 71 की 71 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5041। ठीक है, तो ये हो जाता है 71 का वर्ग, यानी फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं भाई सिक्स्थ पार्ट की। तो इसमें हमें बच्चों संख्या दे रखी है 46 यानी 46। तो भाई 46 का वर्ग ये हो जाएगा 46 गुणा 46। ठीक, 46 की 46 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2116। तो बच्चों ये हो जाता है 46 का वर्ग, यानी सिक्स्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक, अब बच्चों मान लो अगर आपको इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा? भाई हमने यहाँ क्या किया, 32 को इन दो संख्याओं के योग के रूप में लिखा, फिर इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे ही आप 35 को भी क्या करोगे, दो संख्याओं के योग के रूप में लिखोगे। तो भाई 35 को आप लिख सकते हो 30 + 5। 30 + 5 कितना होता है? 35। तो 30 + 5 का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से 86 को आप लिख सकते हो 80 + 6। 80 + 6 86 होता है। ठीक है, तो 80 + 6 का वर्ग। 93 को आप लिख सकते हो 90 + 3 का वर्ग। 71 को आप लिख सकते हो 70 + 1 का वर्ग। ठीक, और 46 को आप लिख सकते हो 40 + 6 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से इन संख्याओं को आप दो संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस यहाँ क्या होगा, संख्याएं चेंज हो जाएंगी। ठीक, ये जो संख्याएं हैं ये चेंज हो जाएंगी, बाकी मेथड आपका यही रहेगा। ठीक है, तो आप इस विधि से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों हमसे बोला गया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 6, सेकंड में 14, थर्ड में 16 और फोर्थ में 18। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये समझो कि ये पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो बच्चों, पाइथागोरस त्रिक 3 संख्याओं का एक समूह होता है, यानी पाइथागोरस त्रिक में टोटल 3 संख्याएं होती हैं और ये तीनों संख्याएं कुछ इस प्रकार से होती हैं कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बाकी की बची दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखो बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 3, 4 और 5। ठीक है, अब यहां हमें ये चेक करना है कि क्या ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक समूह की हैं या नहीं हैं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? तो बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो संख्याएं पाइथागोरस त्रिक समूह की होती हैं
उनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बाकी की बची दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 5, तो वही 5 का वर्ग ये बराबर होना चाहिए बाकी की बची इन दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के। ठीक है, तो 5 का वर्ग बराबर होना चाहिए 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक समूह की हैं, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक समूह की नहीं है। ठीक है, तो देखो 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है, बराबर 3 का वर्ग बच्चों 9 प्लस 4 का वर्ग 16, तो यहां से हमें मिलेगा 25 बराबर 9 प्लस 16 25। ठीक है, तो दोनों ही बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक समूह की हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और बच्चों पाइथागोरस त्रिक समूह की ये तीनों संख्याएं 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1 के रूप की होती हैं। यानी पाइथागोरस त्रिक समूह में एक संख्या 2m के रूप की होती है, दूसरी संख्या एम स्क्वायर माइनस 1 के रूप की होती है, और तीसरी संख्या एम स्क्वायर प्लस 1 के रूप की होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बच्चों ये होता है पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य, सदस्य का मतलब है संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक सदस्य यानी एक संख्या दे रखी है जो कि है 6। अब यहाँ हमें बाकी की दो संख्याएं और निकालनी है। इसी प्रकार से हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें पाइथागोरस त्रिक समूह की केवल एक ही संख्या दे रखी है जो कि है 6, और बाकी की दो संख्याएं हमें अब निकालनी है। तो इन दो संख्याओं को हम कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों हमें पता है कि पाइथागोरस त्रिक समूह की जो तीनों संख्याएं होती हैं वो इस रूप की होती हैं। यानी एक संख्या 2m के रूप की होती है, दूसरी संख्या एम स्क्वायर माइनस 1 के रूप की होती है, और तीसरी संख्या एम स्क्वायर प्लस 1 के रूप की होती है। तो यहाँ हम दो संख्याओं को निकालने के लिए इन तीनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों हमें यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है इसको हम मान लेंगे 2m। ठीक है, अगर हम 6 को 2m मानेंगे तो यहाँ से हमें m का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा। भाई 2 से 6 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो हमें m का मान कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। और जब हमें m का मान पता चल जाएगा तो हम बाकी की ये दो संख्याएं भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हम यहाँ m का मान रख देंगे तो हमें ये दोनों संख्याएं भी मिल जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास पाइथागोरस त्रिक समूह की तीनों संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि भाई पहली संख्या 2m ये है बराबर 6। ठीक, अब यहाँ हमें m का मान निकालना है, तो इसके लिए हमें बच्चों इस 2 की साइड चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ रहेगा m बराबर में है 6, 2 m के साथ गुणा में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये 6 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 6 3 बार में हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बच्चों हमें m का मान मिल जाएगा 3। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों हमारे पास पाइथागोरस त्रिक समूह की एक संख्या है जो कि है 6, अब हमें बाकी की दो संख्याएं और निकालनी है। तो बाकी की दो संख्याएं कौन सी बची? एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम बारी बारी से इन दोनों में m का मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें m का मान रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है एम स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें हमें क्या करना है? m का मान 3 रखना है। ठीक है, तो m का मान हम 3 रखेंगे, m का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर है माइनस 1। ठीक, 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 9 माइनस 1, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो भाई इस पाइथागोरस त्रिक समूह का दूसरा जो नंबर है ये है 8। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर निकालेंगे। तो तीसरा नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है? भाई हमें m का मान एम स्क्वायर प्लस 1 में रखना है। ठीक है, तो m का मान हमें कितना रखना है? 3। m का स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1, 9 प्लस 1 ये हो जाएगा भाई 10। तो इस त्रिक का तीसरा नंबर हो जाता है भाई 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों संख्याएं हो गई। एक संख्या हमें दे रखी है जो कि है 6, दूसरी संख्या हो जाएगी 8 और तीसरी संख्या हो जाएगी 10। ठीक है, तो यहां हम अपना आंसर लिख देते हैं। पाइथागोरस त्रिक
तो भाई एक संख्या 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या 10। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ आप ये चेक भी कर सकते हो कि भाई बड़ी संख्या का वर्ग बाकी की बची दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। देखो बड़ी संख्या क्या है, 10 है, तो 10 का वर्ग क्या होता है भाई 100। ठीक, अब ये बराबर होना चाहिए बाकी की बची इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के। तो 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, तो 36 और 64 कितना हो जाता है भाई 100 हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का वर्ग बाकी की बची दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में भी हमें पाइथागोरस त्रिक समूह की केवल एक ही संख्या दे रखी है जो कि है 14। अब यहाँ हमें बाकी की दो संख्याएं और निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बच्चों क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि 2m बराबर है 14, क्योंकि अगर हम 2m बराबर 14 मानेंगे तो हमें m का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है, माना पहली संख्या 2m बराबर है 14। ठीक है, अब यहाँ हमें m का मान निकालना है, तो इसके लिए हमें दो की साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ रहेगा m बराबर में है 14, दो की साइड चेंज करेंगे तो ये 14 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, 2 से 14 7 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो हमें m का मान बच्चों कितना मिल गया भाई 7। ठीक है, अब हमें m का मान बारी बारी से इन दोनों में रख देना है, तो हमें बाकी की दो संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम मान रखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में। ठीक है, m का मान हमें कितना रखना है 7, और m पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 1। 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा भाई 49, फिर है माइनस 1। 49 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 48। ठीक है, तो भाई इस पाइथागोरस त्रिक समूह का दूसरा नंबर जो है ये है 48। ठीक है, अभी इसी प्रकार से हमें तीसरा नंबर भी निकाल लेना है। तो तीसरा नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो अब हम m का मान रखेंगे बच्चों m स्क्वायर प्लस 1 में। ठीक है, m का मान हमें 7 रखना है, m का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 ये हो जाएगा 50। तो भाई तीसरा नंबर हो जाता है 50। ठीक है, क्लियर है, तीनों नंबर हो गए भाई। एक नंबर हमें दे रखा है जो कि 14 है, दूसरा नंबर 48 और तीसरा नंबर 50। ठीक है, तो यहां हम आंसर लिख देते हैं। पाइथागोरस त्रिक, पहला नंबर 14, दूसरा 48 और तीसरा 50। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों आप चेक कर सकते हैं कि बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी के बचे दो छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई सेकंड पार्ट का आंसर। उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में भी हमें केवल एक ही संख्या दे रखी है, बाकी की दो संख्याएं हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको 2m मान लेंगे। ठीक है, तो माना 2m बराबर 16। अब हमें m का मान निकालना है। ठीक है, बराबर में है 16, दो की साइड चेंज करेंगे तो ये 16 के बटे में आ जाएगा। 2 से 16 8 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो हमें m का मान मिल जाएगा 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, m का मान सबसे पहले हमें m स्क्वायर माइनस 1 में रख लेना है। तो m का मान हम 8 रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 1। 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा भाई 64, माइनस 1। 64 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा भाई 63। तो इस पाइथागोरस त्रिक समूह का दूसरा नंबर हो जाता है 63। ठीक है, अब हमें तीसरा नंबर निकाल लेना है। तो भाई अब हम m का मान रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में। m का मान हमें 8 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, प्लस 1। 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग ये हो जाएगा 64 प्लस 1, 64 प्लस 1 ये हो जाएगा बच्चों 65। ठीक है, तो भाई तीसरा नंबर हो जाता है 65। यहाँ आंसर लिख देते हैं। पाइथागोरस त्रिक, पहला नंबर हमें दे रखा है 16, दूसरा हो जाएगा 63 और तीसरा हो जाएगा भाई 65। ठीक है, ये हो गया बच्चों थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 18। यहाँ पर भी हमें बाकी की दो संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम 18 को मान लेंगे 2m। ठीक है, तो यहाँ लिखना है 2m बराबर 18। अब m का मान हमें निकालना है, तो भाई दो की साइड चेंज करेंगे, बराबर में 18 है, 2 आ जाएगा 18 के बटे में।
2 से 18 9 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो हमें m का मान मिल जाएगा 9। ठीक है, अब हम m का मान बारी बारी से रखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले m स्क्वायर माइनस 1 में m का मान 9 रख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 1 9 का स्क्वायर यानी 9 का वर्ग, ये हो जाता है 81, फिर माइनस 1, 81 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 80, तो भाई दूसरा नंबर हो जाता है 80। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर निकालेंगे, तो हम m का मान रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में, m का मान 9 रखना है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, 81 प्लस 1 ये हो जाएगा भाई 82। ठीक है, तो भाई तीसरा नंबर हो जाता है 82। क्लियर हो गया, तो यहाँ आंसर लिख देते हैं। पाइथागोरस त्रिक एक संख्या में दे रखी है 18, दूसरी हो जाएगी 80 और बच्चों तीसरी संख्या हो जाएगी 82। ठीक है, ये हो गई 3 संख्याएं, ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, आई होप सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।